और रात में मेला इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था ना, क्या ही मैं बताऊँ आपको। पूरा लाइटनिंग ही लाइटनिंग थी और झूले पे ऐसा लाइट लगा हुआ था सारे जगह, इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था क्या ही बताऊँ। और मैं पोज़, मेरी बहन और मैं दोनों पोज़ मार रहे थे बिल्कुल, क्योंकि रात में फ़ोटो अच्छी नहीं आती है, बट लाइटनिंग पीछे थी तो थोड़ा बहुत अच्छा आ जाता है। वैसे हमने काफ़ी फ़ोटो ले ली थी ऑलरेडी। तो मेरी एक फ्रेंड है जो वो ले रही थी, और ये टेडी बियर देख रही हो, कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये रेड वाला मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था यार। बट पता है मेला में एक ही प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा, कि बहुत ज़्यादा प्राइस रहता है, और मेला में तो बार्गेनिंग भी नहीं होती है बिल्कुल भी नहीं। वो तो ऐसा बोलते हैं हम फिक्स प्राइस है, आपको लेना तो लो, नहीं तो आप जा सकते हो। और फिर अपन इधर आ गए थे, और ये सजाने वाली चीज़ थी, पता नहीं ऐसा रूम में ऐसा सोफ़ा के पीछे आप लगा सकते हो, बहुत सुंदर लग रहा था। ऐसा टीवी के पीछे लगा सकते हो, बहुत सुंदर लग रहा था यार ये। और बहुत प्राइस था, ऐसे 3-3 हज़ार का वो बोल रहे थे, और इतना तो स्टूडेंट के पास पैसे भी नहीं होते हैं। क्या ही, अपन लोग वहाँ से फिर निकल गए थे, और ये ऐसा झरने का जैसा कुछ था, बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। और वीडियो में अच्छा नहीं लग रहा उतना, पर सामने से बहुत अच्छा था। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आन्या, और आज मैं जल्दी से रेडी हो रही हूँ। गेट रेडी विथ मी बना रही हूँ, क्योंकि मुझे कहीं जाना है, वो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। पहले जल्दी से फटाफट रेडी हो जाती हूँ। तो मैं एथनिक वियर में रेडी हो रही थी, क्योंकि जहाँ जाना है वहाँ सारी लड़कियाँ एथनिक वियर में ही आ रही हैं, और ऐसा बिंदी झुमके ये सब पहन कर। तो मैं भी जल्दी से रेडी हो गई थी, क्योंकि मुझे एथनिक वियर बहुत पसंद है। ऐसे लोग बोलते हैं कि एथनिक वियर में लड़कियां बहुत सुंदर लगती है, तो सोचा कि आज सुंदर बन ही जाते हैं। और मेकअप करना मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, बट मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। ऐसा मैंने मेकअप के नाम पे बस लिपस्टिक, काजल और बिंदी ही लगाया है, वैसे आप देख सकते हो। और मुझे रेडी होते होते अप्रॉक्स 3 घंटे लग चुके। वैसे तो मुझे बहुत शर्म आ रही है ये चीज़ बोलते हुए, क्योंकि मैं 5 मिनट में रेडी होने वाली लड़की हूँ। आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, लड़कियां लेट करती हैं बहुत, ऐसा रेडी होने में उनको टाइम लगता है। और मैं आज फाइनली 3 घंटे लगाने के बाद मुझे ये एहसास हो रहा है कि सच में मैं भी 3 घंटा लगा सकती हूँ। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। और यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गई कि कौन सा मतलब ईयरिंग पहनूँ, झुमके पहनूँ। मैं अपनी बहन से पूछ रही थी कौन सा मेरे पे अच्छा लग रहा है, और ये वाला बिल्कुल भी मेरे पे अच्छा नहीं लग रहा था। बहुत छोटा छोटा सा लग रहा था, और फेस पे दिख ही नहीं रहा था बिल्कुल भी कि ऐसा झुमके भी पहने हैं। तो मैंने इसको लास्ट में चेंज भी कर लिया। और मैं रेडी होते होते खुद ही इरिटेट हो गई कि इतना टाइम कौन लगाता है। सोच लो, मेकअप मुझे नहीं आता तो इतना टाइम लग रहा है, तो मैं मेकअप जब करना सीख लूँगी और करूँगी तब कितना टाइम लगेगा। मैंने ये जुत्ती पहनी थी, और फिर मैं फाइनली रेडी होके, इतना देर लगाने के बाद मैं फाइनली रेडी होके बाहर निकल गई थी जाने के लिए। हमारे जितने भी ग्रुप जा रहे थे मेला घूमने के लिए, वो काफ़ी इरिटेट हो गए हैं कि हम कितना लेट हो गए हैं ऑलरेडी यार। ऐसा धूप भी चला गया था, क्योंकि धूप में फ़ोटोज़ बहुत अच्छी अच्छी आती है। ऐसा थोड़ा बहुत धूप ही था, और हम निकल गए थे जल्दी से। और हम कोई कैब वगैरह या ऑटो नहीं ले रहे थे, क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस पे था यार, मतलब चल के जा सकते थे, क्योंकि हमारे कॉलेज में ही लगा था, और कॉलेज नज़दीक ही है रूम से। तो हम ऐसे ही वॉक करते हुए जा रहे थे, क्योंकि शाम भी थे और हमें बहुत अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि जितने भी लोग जा रहे थे मेला घूमने ना, वो साथ ही चल रहे थे, तो और भी अच्छा लग रहा था। और मेरी ये बहन यहाँ पे ऐसे ही मस्ती कर रही, इसको कहीं भी ये इसका फ़ोटो ही ख़त्म नहीं होता। मैं इतना ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ उन्हें। ये अगर ये एथनिक वियर पहन के जाती है ना, तो इसको दिन भर फ़ोटो ही लेते रहती है। इसको वीडियोज़ का ध्यान ही नहीं रहता है। और ये मेला में जाने के बाद ये गुम गई, और ये सिर्फ सामान ही देख रही थी, ये पर्स, ये झुमके, ये ले दो, वो ले दो। इसको जहाँ झुमके दिख रहे थे वहाँ पर रुक जा रही थी ये। और ये इसको कुछ मतलब नहीं है कि मेला में कुछ खाना भी है, घूमना भी है। और ये मेरी सीनियर एक फ्रेंड थी, और ये इतना ज़्यादा स्वीट है ना यार, इतना फ़नी है ना ये, क्या ही मैं बताऊँ। हम तो सिर्फ मेला में हँस ही रहे थे, इतना पेट दर्द होने लगा था हँस हँस के, क्या ही मैं बताऊँ। क्योंकि वो इतना ज़्यादा फ़नी है ना, वो ऐसे ऐसा बात बोल रही थी कि हमें इतना ज़्यादा हँसी आ रहा था। और यहाँ पे ऐसा कप सेट वगैरह मिल रहा था, क्रॉकरीज वगैरह। तो हम देखे काफ़ी महंगा
रहा था ऐसा। ये जो कप है ना, ये 2-2 सौ का एक दे रहा था। हम सोचे थे कि हाँ, अपन के लिए एक एक ले लेंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बहुत महंगा दे रहा था। यहाँ पे ऐसा सजावट वाला सामान मिल रहा था कि मतलब टीवी के पीछे आप रख सकते हो, फ्रिज के ऊपर रख सकते हो, ऐसा मिल रहा था। बहुत सुंदर सुंदर था, बट प्राइस वही सेम दिक्कत है यार कि प्राइस इतना ज़्यादा महंगा था ना मेला में, क्या ही बताऊँ। ऐसा लग रहा था बस दिखाने के लिए रखा है, ले तो कोई पाएगा ही नहीं, क्योंकि सारे लोग जो जो भी गए थे ना मेला में, वो सिर्फ पूछ कर ही भाग जा रहे थे, क्योंकि इतना ज़्यादा महंगा प्राइस रखा था ना। अरे यार, अब जब मेला लगा रहे हो तो थोड़ा जेन्युइन रेट रखोगे तब तो लोग लेंगे। अगर आप 40 रुपये के सामान को अगर 200 में बेचोगे तो वो थोड़ी लेंगे। और यहाँ पे कोई कॉन्सर्ट वगैरह हो रहा था, ऐसा स्टूडेंट आए हुए थे, कुछ प्रोग्राम वगैरह हो रहा था यहाँ पे। ऐसा तो रात को बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ होता है, बट लड़कियों को रात में इतना रहना मतलब मेला में, और मेरा का दूर भी था थोड़ा, तो अच्छा नहीं, सेफ नहीं होता है। तो हम काफ़ी टाइम तक रुके भी नहीं थे, क्योंकि ऑलरेडी मैं रेडी होते होते इतना टाइम लगा दी थी रूम पे ही कि ज़्यादा ज़्यादा शाम ही हो गए थे। अप्रॉक्स 2 घंटा ही हम मेला में रह पाए थे, और अभी तो काफ़ी लोग आए भी नहीं थे, शाम में ही आते हैं क्योंकि लाइटनिंग वगैरह रहती है और कॉन्सर्ट वगैरह होता है, तो इसलिए। और यहाँ पर झुमके मिल रहे हैं, बहुत सुंदर थे झुमके यार, सच में। मतलब प्राइस था बहुत ज़्यादा हाई, बट सुंदर भी बहुत ज़्यादा था। मैंने एक झुमके लिए भी थे जो अप्रॉक्स 200 का पड़ा था मुझे, बहुत दिल पे पत्थर रख के मैंने लिया। और यहाँ पे पेंडेंट थे, बहुत सुंदर सुंदर था यार, बट वही है कि इसका भी वो 250-250 बोलते हैं, 250-250। और सरोजनी में तो ये 30-30 रुपए के मिलते हैं यार। ये जानते हुए भी मैं कैसे ले लूँ। और एक मेरी सीनियर दीदी थी, वो मेरे को ऑलरेडी मतलब एक पसंद भी आया था मुझे कि छोड़ो ले लेते हैं, पर वो दीदी बोली कि मेरी एक जो सीनियर फ्रेंड थी वो बोली कि सरोजनी में ये 30 रुपए में मिलते हैं, मत ही लो। तो फिर मैं ऐसा जानते हुए भी कैसे ले लूँ। और ये टेडी बियर आप देख रहे हो कितना सुंदर है। सबसे ज़्यादा मेला में सबसे ज़्यादा मुझे कुछ भी जो अच्छा लगा ना, वो यही था, टेडी बियर। मेरी बहन पागल हो गई वो टेडी बियर देखते ही वो पागल हो गई, क्योंकि उसको ये सब इतना ज़्यादा पसंद आता है ना, और वो लेने के लिए बोल रही थी। पर सेम बहुत ज़्यादा प्राइस था, तो हम वहाँ से निकल लिए कि ना भाई, मेरे बस का तो बिल्कुल भी नहीं है, मैं लेकर ही रोऊंगी। पहले तो लेकर ही सदमे में जाऊंगी और घर जाके दोबारा रोऊंगी। तो हम वहाँ से निकल गए थे। और ये सूट बहुत सुंदर था ये। और यहाँ पे बुक्स भी मिल रहे थे, काफ़ी बुक्स मिल रहे थे, पता नहीं क्या क्या का, बट बहुत सारे बुक्स मिल रहे थे। और मैं क्या ही करूँ लेकर, पढ़ती वढ़ती तो वैसे भी नहीं हूँ मैं, तो लेकर क्या ही करूँ। मेला में तो काफ़ी चीज़ अच्छी मिल रही थी यार, सच में। प्राइस भले ही ज़्यादा था, बट बहुत अच्छा अच्छा चीज़ मिल रहा था कि मतलब अगर आप कोई शॉपिंग करने जाए तो सारा ही चीज़ उठा कर लेकर आए। और ये कॉर्ड सेट था जो प्योर कॉटन था, ऊपर नीचे पहनने का, जिसका प्राइस 400 था। बट मुझे जेन्युइन सही लगा कि ठीक है ले लेते हैं, बट मेरी बहन वो बोली ये थोड़ा ज़्यादा विजिबल रहेगा बॉडी पे, तो नहीं लेते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा ऐसा चलता नहीं है, तो इस वजह से मैं ली नहीं तो मुझे ये पिंक वाला बहुत पसंद आया, क्योंकि लड़की हो और पिंक आपको दिख जाए और ना लो। सबसे ज़्यादा मुझे दुख पता है ये पिंक वाला के लिए ही था, क्योंकि मुझे बहुत पसंद था, और मेरी बहन बिल्कुल भी लेने नहीं दी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा विजिबल था बॉडी पे, और मैं ऐसा पहनती नहीं हूँ, तो इस वजह से मैं नहीं ली। और मेरा मतलब मूड थोड़ा सड़ भी गया था, क्योंकि मुझे लेना था। और यहाँ पे क्रॉकरीज, पता नहीं यहाँ पे क्या मिल रहा था, मतलब ये भगवान के पास रखने वाला ऐसा अगरबत्ती जलाकर था, बहुत सुंदर था। और यहाँ पे इतना ज़्यादा यहाँ पे डांस हो रहा था ना यार, मतलब क्या ही बताऊँ, यहाँ पे इतना ज़्यादा रंग जमा हुआ था ना। और ये भैया जो अभी डांस कर रहे हैं ना, हमें देखकर और भी बहुत इनर्जेटिक होकर डांस करने लगे, और हमें बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे ऐसा डांस कर रहे थे। और मुझे थोड़ा बुरा भी लग रहा था यार इनको देखकर, कि मतलब धूप में आप ऐसे कर रहे हो, बट यार पेट के लिए करना ही पड़ता है। हर इंसान कुछ ना कुछ अपने घर चलाने के लिए करते ही हैं, तो इसलिए वो कर रहे थे। तो मैं ऐसे लोगों को देख कर ना मुझे बहुत मतलब बुरा लगता है कि मतलब ये मेन लोग और हमारे पापा लोग कितना मेहनत करते हैं यार हमारे पीछे।
और यहाँ पे बहुत सबसे ज़्यादा मुझे खुशी ये सब चीज़ को देखकर हुई, ऐसा झूला, नाव और ये खेलने वाली चीज़ें, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा पसंद है ना ये चीज़ पे घूमना। पर सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटेड पता है कब हुई? क्योंकि ना ही मेरी बहन को इस पे मेरी बहन को भी डर लगता है और मेरी फ्रेंड जो थी उसको भी डर लगता है, और जो मेरे और भी सारे लोग आए हुए थे मेरे क्लासमेट, सबको डर ही लग रहा था। मैं सबको बोली कि चलो ना घूमते हैं, मज़ा आएगा यार, क्योंकि मुझे झूला बहुत पसंद है। हम वहाँ पे गए, यहाँ पे मस्त गाना बज रहा था यार, मन तो कर रहा था थिरक जाऊँ, बट आप मतलब लोगों के बीच में कैसे ही ऐसा डांस कर सकते हो, अच्छा नहीं लगता है। और मेरे ग्रुप में जितने भी लोग थे ना, सबको डर ही लगता है झूले पे बैठना, वो बस ऐसे ही देखे, तो मैं अकेले कैसे ही घूमूँ, अच्छा थोड़ी लगता है कि मैं अकेले मुँह उठा के घूमने चली गई। तो मैं भी नहीं गई, मैं बस देखी और देखकर वहाँ ऐसे घूम के वापस चली गई। और मुझे बहुत घूमने का मन था यार सच में, बट कोई मेरे साथ ऐसा पार्टनर जा ही नहीं रहा था कि घूमे हम झूले। फिर हम वहाँ से निकल गए कि काफ़ी देर तक खड़ा होना मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, कि घूमना उमना है नहीं, बस देखे जा रही हो। तो हम वहाँ से निकल गए, तो हमें फिर बहुत तेज़ भूख लगी। फिर हम सोचे कि चलो चल के कुछ खाते हैं। तो यहाँ पे हम पहले रेट देख रहे थे कि किसका कितना प्राइस है, क्योंकि आपको पता ही है स्टूडेंट के पास कितना ही पैसा रह लेता है। एंट्री फ़ी ही इतना ज़्यादा था कि हमारे पैसे इतने थे नहीं कि हम खाएं भी। तो फिर हम पहले देख रहे थे कि क्या क्या है। और सबसे बड़ा दुख पता है आपको कहाँ हुआ? मेरे को गोलगप्पा इतना ज़्यादा पसंद है, और इसका प्राइस सुन के आप शॉक्ड हो जाओगे। ऐसा ऐसा 100 रुपया का 6 गोलगप्पा दे रहा था यार। हम तो 10 का 6 खाते हैं, एक पापड़ी भी सूखी, तो हम कैसे ही खा लेते हैं। मुझे इतना ज़्यादा खाने का मन था ना कि मतलब ऐसा 30-35 तो खा ही लूँगी, बट रेट सुन के मेरा दिमाग ख़राब हो गया। तो हम यहाँ से निकल गए कि नहीं यार, नहीं खाऊंगी, गोलगप्पा के लिए 100 कौन ही देता है, हम बाहर खा लेंगे। क्योंकि हमारे कॉलेज के बाहर भी लगता है गोलगप्पे का ठेला, तो वहाँ पे हम खा लेते हैं मस्त। वहाँ पे 10 का 6 ही देते हैं, तो हम सोचे कि बाहर निकल के खा लेंगे। और ये फिर रात में लाइटनिंग सारा जल गया, क्योंकि हम दिन में ही चले गए थे मतलब मेला देखने, तो वहाँ तब तक लाइट जली नहीं थी। अब पूरा लाइट जली, इतना सुंदर लग रहा था। वीडियो में इतना अच्छा आया नहीं होगा, बट सामने से इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था ना, क्या ही बताऊँ। या मेरी सीनियर जो दी थी ना, वो हमारा वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, हमारा फ़ोटो ले रही थी। वो इतना ज़्यादा फ्रैंक है ना यार, उनके साथ तो मतलब 2 मिनट में आप फ्रैंक हो जाओगे, इतनी ज़्यादा वो अच्छी है। और हम यहाँ पे इतना मजाक कर रहे थे ना, ऐसा सारे लड़के हमें देख रहे, ये क्या है, क्या कर रही है, क्या नहीं। तो और फिर हम जाना था कि हम चलते हैं घर, क्योंकि हमारा हॉस्टल का गेट 7 बजे लग जाता, लॉक हो जाता है। अगर आप 7 बजे से बाद पहुँचोगे तो 500 फाइन लगता है। तो हम वहाँ से निकल गए, क्योंकि ऑलरेडी 6:40 हो गया था और 7 बजने में थोड़ा ही टाइम था, तो हम निकल गए थे जल्दी से। और हम काफ़ी थक भी गए थे यार। और यहाँ पे आपको दिखेगा पान, क्योंकि मेरी बहन बोल रही थी कि पान खाते हैं, क्योंकि मतलब पान बहुत टेस्टी लग रहा था। ये मेरी बहन बोल रही है कि चलो खाते हैं इसको, बट हमने खाया नहीं, क्योंकि अपन लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही भीड़ था और हमें जल्दी से निकलना था। तो हम बोले फिर कभी होगा। और ये बाहर का नज़ारा है, मतलब पार्किंग वगैरह यहाँ पे बना हुआ था, और ये पेड़ पे लाइटनिंग वगैरह लगा हुआ था, बहुत सुंदर लग रहा है, आप देख ही रहे हो। ऐसे आँखों से तो इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था ना, मैं क्या ही बताऊँ। मेरा फ़ोन का उतना कैमरा अच्छा नहीं है, तो अच्छा आया नहीं होगा। बट यहाँ पे भी हम चालू हो गए थे वीडियो बनाने के लिए, लोग हमें देख रहे थे, बट मैं थोड़ा बेशर्म हो गई अब थोड़ा थोड़ा, कि लोग क्या बोलते हैं उससे क्या फ़र्क पड़ता है। फिर हम निकल गए थे। हम मेला में तो कुछ उतना खाए नहीं, बट हम कॉलेज के कैंटीन में जाके हमने ऑर्डर किया था ये पनीर सैंडविच और मोमो, मतलब फ्राई मोमो था। मेरी बहन का फेवरेट है और मेरा भी फेवरेट है, और मेरी बहन का सबसे ज़्यादा फेवरेट है कोल्ड ड्रिंक। तो हमने वो खाया और जल्दी से निकल गए थे हम हॉस्टल के लिए, क्योंकि गेट लगने वाली थी। हम दौड़ दौड़ के, लिटरली दौड़ दौड़ के पहुँचे हैं, क्योंकि बस 10 ही मिनट बच रहा था। क्योंकि और 5 मिनट भी अगर लेट होता तो हमें 500 फाइन देना पड़ता। तो इसलिए हम बहुत जल्दी ही रूम आने का कोशिश कर रहे थे कि मतलब रूम में चलते हैं जल्दी से, क्योंकि गेट लग जाएगी। तो हम जल्दी
से आ रहे थे और रात भी हो चुकी थी और हमें थोड़ा डर भी लग रहा था। फाइनली हम रूम में पहुंच गए और पता है आपको, वो रूम में आने के बाद भी मेरा पोज़ रुका नहीं, क्योंकि मैं जल्दी से मतलब रेडी होने के चक्कर में पोज़ वगैरह मारी नहीं और ना ही फ़ोटोज़ वगैरह ली थी। तो इतना थकने के बाद भी मेरे अंदर देख रहे हो कितना एनर्जी है। मतलब फ़ोटो नहीं रुकना चाहिए, वीडियो नहीं रुकना चाहिए। और मेरे काफ़ी पैर दर्द हो रहा था। चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लेना अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो।